हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो एक कंपैरिजन है बिटवीन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक आईवीएफ प्रेगनेंसी का। तो आईवीएफ करवाने से पहले भी मन में बहुत सारे डाउट आते थे कि मतलब अगर कंसीव कर लिया तो ये प्रेगनेंसी कैसी होगी। और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद तो हम मतलब आप लगा लो कि एक एक दिन महसूस कर रहे होते हैं। जो सिम्टम्स नहीं भी होता ना कि अरे मेरे को हल्का सा ऐसे हुआ, मुझे अब्डोमेन में हल्का सा पिंच हुआ, मतलब वो एक एक चीज़ जो हमें डेली लाइफ में हम महसूस करते होंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, वो हम उस टाइम मतलब पहले तो ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन उस टाइम पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद हम छोटी से छोटी चीज़ें नोट करते हैं। इसलिए हमें कुछ भी हो, हमें पता होता है कि उस समय हमें क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। अब मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है, सिम्टम्स तो हुए थे, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स हुए थे, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मुझे नहीं हुई थी। मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये बहुत पुरानी वीडियो मेरी, जिसमें मैंने शेयर किया था कि मुझे इम्प्लांटेशन के क्या सिम्टम्स हुए थे, कि मैं श्योर कैसे हुई कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया है, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स थे, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स थे, ठीक है, जो पेन वेन पीरियड जैसा पेन मुझे रहा था, ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़े दिन में ठीक हो गया था। और जब मेरा 12th डे पे बीटा एससीजी का टेस्ट हुआ था तो ये मेरा पॉजिटिव आ गया था, बट मुझे जो सिम्टम्स थे वो इससे पहले ख़त्म हो चुके थे। जो ब्रेस्ट सेंसिटिविटी होती है ना, वो भी थोड़े दिन रही थी, उसके बाद चली गई थी, मतलब उसके बाद नॉर्मल हो गया था। मेरा बीटा एससीजी का जो टेस्ट था वो हुआ था तो पॉजिटिव आया था। और उसके बाद से मैं वेट कर रही थी कि शायद मुझे अब सिम्टम्स स्टार्ट होंगे प्रेगनेंसी के, क्योंकि अभी तक तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे ही नहीं, इम्प्लांटेशन के थे और वो भी चले गए थे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत पेट में मेरे को हैवीनेस कुछ दिन रहा था, ठीक है, वो भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 वीक रहा होगा या 10 दिन रहा होगा, फिर वो भी ठीक हो गया था। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुई जैसे चुभना अब्डोमेन में रहता था, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ खास मुझे नहीं होता था। और मतलब मैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मतलब जब मेरा रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट भी 48 आवर्स के बाद, जैसे बीटा एससीजी का रिपीट हुआ था, ठीक है, जब मेरा वो भी डबल हो गया, डबल से थोड़ा और तो ठीक हो गया, तब डॉक्टर ने जैसे सिम्टम्स पूछते हैं, तब डॉक्टर ने मेरे से पूछा, अच्छा आपको क्या क्या चीज़ फील हो रही है। मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहे आपको यूरिन बार बार आ रहा है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको वॉमिटिंग हो रहा है। मैंने कहा नहीं। उनके नोज़िया फीलिंग कुछ भी, हेडेक वगैरह, ब्रेस्ट पेन वगैरह कुछ तो हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो एकदम स्टार्ट ही हुआ है। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है, मैं नेट में भी सर्च किया कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ही आपने कंसीव कर लिया नॉर्मल प्रेगनेंसी के तरह ही सर्च किया था मैंने, आईवीएफ की तरह नहीं सर्च किया। तो मैंने जब सर्च किया ऑनलाइन कि भाई सिम्टम्स क्या आते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में, तो उसमें भी नोज़िया वॉमिटिंग ये वो लिखी थी। और लिखा था कि मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है आने में, किसी को तो कंसीव करते ही शुरू हो जाते हैं और कोई हो सकता है कि उनको थोड़े दिन बाद जो है फर्स्ट मंथ तो आपको पता ही प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। मतलब उसमें आप उसमें वो जैसे एग रिलीज़ होने तक के, मतलब पीरियड के फर्स्ट डे से साइकिल कैलकुलेट होता है, तो मतलब फर्स्ट मंथ तो ऐसे ही निकल जाता है। बाय द टाइम आपको पता चलता है प्रेग्नेंट है नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी, तो आपका फर्स्ट मंथ तो निकल ही जाता है, सेकंड मंथ ही होता है। इसलिए सेकंड मंथ से मुझे लगा कि सेकंड मंथ भी थोड़े मतलब 1-2 हफ्ते बाद हो सकता है मुझे स्टार्ट हो। तो फिर 9th वीक में फिर से डॉक्टर के पास जैसे गई थी, नहीं 7th वीक में फिर जब 7th वीक में फ़र्स्ट स्कैन हुआ था, फिर फर्स्ट स्कैन में भी जब पॉजिटिव आया था, वो अलग बात है कि मैंने ट्विन्स कंसीव किए थे, लेकिन एक नहीं रहा, ठीक है। एक बच्चे की हार्ट बीट अच्छी आ गई थी, ठीक है। तो और अब बेबी मेरा 5 मंथ्स का है, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ कि बच्चे की हार्ट बीट भी वगैरह भी आ गई, तभी जब डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर ने सब देखा, हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी ठीक प्रोग्रेस कर रही है। तब उन्होंने फिर से पूछा आपको कोई तकलीफ़ है, ठीक है, कोई वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही है तो मैं मेडिसिन दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, अच्छी बात है। फिर बाप तो फिर टेंशन भी होने लगी कि भाई नेट में पता नहीं कहाँ मैंने एक जगह पढ़ लिया था, मुझे याद है कि अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी इतनी हेल्दी नहीं है, या प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं हो रहे तो वो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। पता नहीं एक लाइन कहीं पे मैंने ऐसी पढ़ ली थी। उसके बाद जो टेंशन होती थी, क्योंकि एक 2 बेबी थे, एक बेबी खो दिया था, ठीक है, एक बेबी जो था उसका हार्ट बीट था। तो फिर वो टेंशन होता है अरे ये हेल्दी है या नहीं, अरे अगले स्कैन में जाऊँगी तो डर लग रहा था।
फिर 9th वीक में भी मेरा एक स्कैन हुआ था, ठीक है। 9th वीक में हर किसी का नहीं होता है स्कैन। जैसे मेरा जो मैंने बताया ना, एक मिसकैरेज था, तो वो जो बेबी जो मतलब मिसकैरेज होने के बाद 15 डेज तक मुझे ब्लीडिंग हुई थी। पाइल एक बेबी से प्रेग्नेंट थी और एक बेबी के वजह मिसकैरेज की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो 15 दिन के बाद वो पूरा बॉडी से निकल गया है या नहीं, वो चेक किया जाता है। तो इसलिए मेरा 9th वीक में स्कैन हुआ था। तो जब तब भी स्कैन हुआ, तो जब उन्होंने देखा तो सब कुछ सही था। मतलब एक बेबी का था, हार्ट बीट भी बहुत तब तक तो मेरे ख्याल से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा था। मेरे सारे इंजेक्शन्स वगैरह भी तब बंद कर दिए थे। और तब मैंने डॉक्टर से फिर से पूछा, मैंने कहा कोई डर की बात तो नहीं है कि मुझे कोई भी प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं हो रहे। मैंने कहा मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा। मैंने कहा ना मुझे स्टमक में कुछ फ़ील होता है, बहुत रेयरली कभी मुझे एब्डोमेन में ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पेन भी नहीं था, मतलब पिंच या पता नहीं, अब मतलब थोड़ा सा कभी कभी होता था, ठीक है। लेकिन वो मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे यार ये तो मुझे पहले भी कभी कभी ऐसा हो जाता था और मैं तब ध्यान भी नहीं देती थी। तो मतलब ऐसा कुछ खास जनरली नहीं था। तो बहुत तो डॉक्टर ने मुझे बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो? कहते हैं लेडीज़ यहाँ आती है, यहाँ आके भी वॉमिट कर रही होती है, ठीक है। मतलब इतना कि उनको बिल्कुल बाहर जाने पे चैन नहीं, घर पे रहने पे चैन नहीं। मतलब पूरा टाइम वॉमिट करती रहती हैं, पूरा टाइम वो चक्कर आते रहते हैं, खाना नहीं खा पाते, ठीक है। उनको इस टाइम पे हेल्दी खाना खाना है, एक न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। क्या आप चाहते हो आपको ये सब हो? ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, बट मतलब सब कुछ ठीक है नहीं है, मतलब ये डर तो बना रहता है। तब मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि भाई आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। और मैंने फिर पूछा उनसे, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में ऐसा कई बार होता है कि या ज़्यादातर ऐसा होता है कि लेडीज़ को सिम्टम्स नहीं आते? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मतलब हाफ़ लेडीज़ ऐसी देखी आईवीएफ में जिनको सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्हें पता भी नहीं चलता है, इवन सिंगल में, इवन ट्विंस में भी, ठीक है। और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनको नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो सब होता है वही चीज़ें होती हैं, बल्कि कई बार तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आईवीएफ में ऐसी काफ़ी लेडीज़ आती हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे सोचिए मत, लेकिन दिमाग तो सोचता ही रहता था। मुझे 5th मंथ में जाके, ठीक है, जब मेरा 5th मंथ मतलब 18th वीक के बाद मुझे जब मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, तब मुझे जाके फील होता था कि हाँ भाई प्रेग्नेंट हो गई, मूवमेंट हो रही है। लेकिन उससे पहले मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं मतलब मैंने कंसीव कर लिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी नहीं। जब भी मैं स्कैन के लिए जाती थी ना, तो मन में ऐसा ऐसा होता था कि मतलब सब सही हो, सब सही हो, सब सही हो, क्योंकि फील नहीं हो रहा, ठीक है। फील नहीं हो रहा तो फिर डर लगा रहता है, ठीक है, कि सब कुछ सही जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। हमेशा जब जैसे वो डॉक्टर वो स्कैन के लिए ऐसे ऐसे करते थे ना, सबसे पहले ध्यान जाता था हार्ट बीट सुनना है, हार्ट बीट सुनना है, ठीक है। मतलब ऐसे ध्यान जाता था, ठीक है। और उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसीव करने के लिए तो जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी लोग काफ़ी पूछते हैं, ठीक है। उसकी भी वीडियो है और बना रखी है मैंने। और कंसीव करने के बाद भी क्या उनको सिम्टम्स होते नहीं होते, ये डाउट उनको डर बना रहता है। कभी कभी तो उन्हें समझ नहीं आता, डॉक्टर से पूछते भी हैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कि भाई उनको जानना होता है क्या कोई और लोग हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो हाँ, ऐसे खाली मैं नहीं, ठीक है, मेरी फ्रेंड का भी आईवीएफ हुआ है, उसको भी कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे। उसको तो मूवमेंट में बहुत लेट पता चली थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई बार लोगों को मूवमेंट जाके मतलब उसको 6 मंथ भी शायद ख़त्म हो गया था, उसको 7th मंथ में जाके फील हुआ कि उसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और बेबी बिल्कुल हेल्दी हुआ था, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक और बात कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अपना कुछ शेयर करना है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं, जिससे कि बाकी लोग जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।